पहले बांग्लादेश, फिर नेपाल और अब लंदन में लोग सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। सेंट्रल लंदन में ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं। दुनिया भर में कोहराम। अब लंदन में मचा बवाल। सड़क पर उतरे लाखों लोग। बांग्लादेश, नेपाल और अब ब्रिटेन की राजधानी लंदन, हालात एक जैसे नजर आ रहे हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग उतरे और हिंसा हुई। मकसद सरकार को बदलना। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को प्रदर्शनकारियों ने उखाड़ फेंका। नेपाल में भी पिछले दिनों केपी शर्मा ओली की सरकार का तख्ता पलट हो गया। अब लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं। सेंट्रल लंदन में ब्रिटेन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। लंदन की सड़कों पर जब लाखों लोग हाथों में झंडे और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए नजर आए, तो नेपाल में हाल ही हुए विरोध प्रदर्शन की यादें ताजा हो गईं। ऐसा विरोध प्रदर्शन ब्रिटेन के लंदन की सड़कों पर लोग यूनाइट द किंगडम रैली के लिए एकजुट हुए थे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ से सड़कें फट गईं। इस विरोध प्रदर्शन को जाने माने कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने लीड किया। इस विरोध प्रदर्शन में वो लोग शामिल हुए जो खुद को सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस कर ये रैली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार के प्रति निराशा, खासकर आव्रजन और सेंसरशिप जैसे मुद्दों को लेकर आयोजित की गई थी। पुलिस के मुताबिक लंदन की रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस अधिकारियों पर भी हमला किया। हालांकि उन्हें ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। ये रैली स्टैंड अप टू रेसिज्म के विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुई, जिसमें 5000 के करीब लोग शामिल हुए। इस दौरान हिंसक झड़पों को रोकने के लिए पुलिस को दिन भर काफी मशक्कत करनी पड़ी।
लंदन में हुए विरोध प्रदर्शन में लोगों ने सरकार के विरोध में नारे लगाए और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को घर जाने यानी कुर्सी छोड़ने को कहा। नेपाल और बांग्लादेश में भी हमें यही देखने लंदन में टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में ये विरोध मार्च ब्रिटेन में प्रवासियों के होटल के बाहर से शुरू हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूनियन जैक और रेड व्हाइट सेंट और जॉर्ज क्रॉस झंडे लहराए। रैली में कई लोग अमेरिकी और इजरायली झंडे लहराते भी दिखे। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के खिलाफ नारेबाजी भी की और उनके खिलाफ घर भेजो वाले पोस्टर भी दिखाए। ब्रिटेन में जो एक सेंटर लेफ्ट लिबरल कीर स्टारमर की सरकार है, उनकी नीतियों का ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं। और ब्रिटेन में भी इमाइग्रेशन को लेकर के जो एक गहरा विरोध है, एक जो ब्रिटेन पूरा डिवाइडेड हाउस नज़र आता है, जाहिर है कि उसकी वजह से वहाँ पर अनेक बार तनाव की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। और ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ब्रिटेन में जो एक इमिग्रेशन की नीतियों को सख्त करने की मांग कर रहे हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि इन इमिग्रेंट्स की वजह से ब्रिटेन के आम लोगों को अपने हितों को गंवाना पड़ रहा है, उनको अनेक तरीके की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि इमिग्रेशन का जो इशू है वो ब्रिटेन में भी एक महत्वपूर्ण ऐसा विषय है। वहीं जब काठमांडू की सड़कों पर जब हजारों जेनजी के युवा हाथों में झंडे और पोस्टर लेकर उतरे तो सरकार की नींव हिल गई। 3 दिन के विरोध प्रदर्शन ने केपी ओली शर्मा की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। इस दौरान युवाओं ने संसद से लेकर नेताओं के घरों तक को फूंक दिया। ऐसा लगा युवा पूरा देश जलाकर राख कर देंगे। इस दौरान केपी शर्मा के इस्तीफा देने के बाद स्थिति कुछ नियंत्रण में आई। देश में 1 सप्ताह तक हिंसक विरोध प्रदर्शन होने और इसके चलते केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। श्री सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नुभएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। ओली ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के उनके कार्यालय में घुसकर इस्तीफे की मांग के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया था। देशव्यापी प्रदर्शन में 50 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। नेपाल से पहले बांग्लादेश में भी लोगों के विरोध प्रदर्शन ने मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंका था। अगस्त 2024 में ढाका में सबसे पहले युवा, मुख्य रूप से छात्र, विवादास्पद सरकारी नौकरी कोटा प्रणाली का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे।
वो जल्द ही राष्ट्रव्यापी विरोध में बदल गया। अधिकारियों ने इस विरोध का कठोरता से दमन किया। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस का चयन विद्रोह का नेतृत्व कर रहे छात्रों द्वारा किया गया था। उसमें सेना सक्रिय रूप से मध्यस्थता कर रही थी। वहीं श्रीलंका में मार्च से जुलाई 2022 तक जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंततः गोटाबाया राजपक्षे शासन को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। राजपक्षे सरकार के खिलाफ आंदोलन श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था की कुप्रबंधन को लेकर हुआ, जिसके कारण गंभीर मुद्रास्फीति और ईंधन, घरेलू गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी से जुड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया। नेपाल, बांग्लादेश और ब्रिटेन में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेजी से उभरे हैं, जिसमें आम जनता खासकर युवा सड़कों पर उतरकर सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बांग्लादेश में छात्रों ने कोटा प्रणाली के खिलाफ आंदोलन किया, जिससे शेख हसीना सरकार गिर गई। नेपाल में जेनजी के नेतृत्व में केपी शर्मा ओली की सरकार का तख्ता पलट हुआ। वहीं ब्रिटेन में टॉमी रॉबिन्सन की अगुवाई में यूनाइट द किंगडम रैली में लाखों लोगों ने कीर स्टारमर सरकार की नीतियों, खासकर आव्रजन और सेंसरशिप का विरोध किया। इन प्रदर्शनों में हिंसा भी हुई और पुलिस पर हमले हुए। ये घटनाएं संकेत देती हैं कि वैश्विक स्तर पर लोग अब चुप नहीं बैठ रहे हैं और जब सरकारें जन भावनाओं की अनदेखी करती हैं तो जनता सड़कों पर उतरकर बदलाव की मांग करती है। सोशल मीडिया ने इन आंदोलनों को और अधिक ताकत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।